यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक चिड़िया और एक किसान की बहू का जीवन आपस में जुड़ा हुआ था। चिड़िया की मूंगफली की खेती की अनोखी कहानी गांव वालों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। कहानी चिड़िया की मूंगफली की खेती। अधूरी शुरुआत। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था जिसमें किसान रामू और उसकी पत्नी माया रहते थे। माया एक बहू थी जो बहुत मेहनती और समझदार थी, लेकिन उसके पति रामू की मां अर्थात माया की सास बहुत कठोर और जिद्दी थीं। माया को हमेशा अपनी सास की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था। माया अपनी सास की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन कभी-कभी उसकी नीयतें सास के दिल में घबराहट और नाराजगी पैदा कर देती थीं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। गांव में रामू और माया का एक छोटा सा खेत था जहां वे मूंगफली की खेती करते थे। मूंगफली एक ऐसी फसल थी जिसे गांव वाले बहुत अच्छा मानते थे, और इसके अलावा रामू का सपना था कि वह एक दिन अपना बड़ा सा खेत बनाएगा और एक अच्छे किसान के रूप में प्रसिद्ध होगा। लेकिन कहानी की असली शुरुआत उस दिन हुई जब एक छोटे से चिड़िया ने रामू और माया की जिंदगी में कुछ बदलाव लाए। चिड़िया की मूंगफली की खेती। रामू और माया खेत में काम कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि खेत के कोने में एक छोटी सी चिड़िया आकर मूंगफली के दाने उठा रही थी। पहले तो रामू ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर उसने देखा कि चिड़िया एक के बाद एक कई बार आकर मूंगफली के दाने ले जा रही थी। रामू ने यह दृश्य देखा और चौंका। ये क्या है? उसने माया से पूछा। माया ने चुटकी लेते हुए कहा, रामू, लगता है हमारी मूंगफली को चिड़िया भी पसंद करने लगी है। रामू ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन हमें अपनी फसल की रक्षा करनी होगी, नहीं तो ये चिड़िया पूरी फसल खा जाएगी। माया ने चुपचाप कहा, मुझे लगता है कि हमें इसे एक अलग नजरिए से देखना चाहिए। रामू ने माया की बात को नजरअंदाज करते हुए खेत में दाना बाना बिछा दिया ताकि चिड़िया फसल से दूर रहे। लेकिन माया को यह विचार आया कि क्यों न इस चिड़िया के साथ तालमेल बैठाकर कुछ नया किया जाए। वह सोचने लगी, अगर हम चिड़िया को सिर्फ मूंगफली के दाने नहीं खाने देते तो क्या होगा अगर हम उसे अपने खेत की मदद करने का मौका दें? माया का नया विचार। माया ने रामू से कहा, रामू, हम इस चिड़िया को अपने खेत की खेती के काम में शामिल कर सकते हैं। क्यों न हम मूंगफली के कुछ हिस्से चिड़िया के लिए छोड़ दें ताकि वे हमारे खेत में कीड़े और मच्छरों को भी खा सकें। इससे हमारी फसल को नुकसान भी नहीं होगा और चिड़िया को भी पेट भरने के लिए कुछ मिलेगा। रामू ने सोचा और फिर अपनी बहू के विचार को सही माना। उन्होंने चिड़िया को कुछ दाने छोड़ दिए ताकि वह खेत में आकर कीड़े खा सके। धीरे धीरे चिड़िया ने खेत में आना शुरू किया और अपनी छोटी सी मदद से वह मूंगफली की खेती को बचाने लगी। सास की चुनौती। लेकिन माया की यह नई सोच उसकी सास को पसंद नहीं आई। सास ने कहा, माया, तुम क्या कर रही हो? खेत में चिड़िया को बुलाना मुझसे नहीं सहा जाता। यह फसल का नुकसान कर सकती है। माया ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, माँ, चिड़िया को हमारी मदद करने का मौका देते हुए हम अपने खेत में जीवन का संतुलन बनाए रख सकते हैं। इससे कीड़े भी खत्म होंगे और मूंगफली भी सुरक्षित रहेगी। लेकिन सास ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और खेत के पास जाल डाल दिया ताकि चिड़िया को फसल से दूर रखा जा सके। रामू और माया को यह देख दुख हुआ, लेकिन माया ने हार नहीं मानी। चिड़िया और माया का अनोखा रिश्ता। माया ने अपनी सास की नकारात्मकता को झेलते हुए भी चिड़िया के साथ अपना रिश्ता बनाए रखा। धीरे धीरे चिड़िया ने खेत में आकर मूंगफली के दाने के साथ साथ छोटे कीड़े भी खाने शुरू कर दिए। खेत में कीड़े कम होने लगे
और मूंगफली की फसल बेहतर होने लगी। माया ने इसे अपनी सास को दिखाने की योजना बनाई। एक दिन जब सास खेत में काम करने आई तो उसने देखा कि मूंगफली की फसल बहुत अच्छी हो रही थी। खेत में कीड़े न के बराबर थे और फसल हरी भरी थी। सास को यह देखकर हैरानी हुई। उसने माया से पूछा, यह कैसे हुआ? माया मुस्कुराई और बोली, माँ, चिड़िया ने हमारी मदद की है। वह हमारे खेत में आकर कीड़े खा रही है और हम भी उन्हें दाने देते हैं। इस तरह हमें दोनों का फायदा हो रहा है। सास ने माया की बात सुनी और फिर धीरे धीरे उसे समझने लगी। वह समझ गई कि अगर किसी चीज का सही उपयोग किया जाए तो वह किसी भी हालत में नुकसान नहीं करता। नई शुरुआत। गांव में अब यह कहानी सुनाई देने लगी कि कैसे एक चिड़िया ने मूंगफली की खेती को बचाया। माया और उसकी सास के बीच भी अब रिश्ते सुधर गए थे। सास ने माया के विचारों को स्वीकार किया और उसकी मदद करने लगी। अब वे दोनों मिलकर खेत में काम करते थे और चिड़िया को उनके खेत में आने का स्वागत करते थे। रामू भी खुश था क्योंकि उसकी मेहनत के साथ साथ बहू के विचार ने उसे एक नई दिशा दी थी। अब गांव वाले माया और रामू के खेत की ओर देखकर सीखने आने लगे कि कैसे जीवन में छोटे छोटे बदलाव से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। समाप्त। यह कहानी बताती है कि कभी कभी हमारे छोटे छोटे निर्णय और विचार हमें बड़ी सफलता दिला सकते हैं। माया ने अपनी समझदारी से चिड़िया और मूंगफली की खेती में तालमेल बैठाकर यह साबित किया कि सोचने का तरीका और दृष्टिकोण कैसे जीवन को बदल सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।